नमस्कार दोस्तों। अभी हम ऐसे फैक्टोरियल का क्लास वीडियो डाल चुके हैं, कॉम्बिनेशन भी डाल चुके हैं। ये परमोटेशन है, मगर हम जब लैंग्वेज वाला परमोटेशन कराएंगे तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कराएंगे। अभी सिंपल सा ऐसे है, आपका एक्सरसाइज आपका 8C है, ठीक है। जैसे सिंपल है, आप जानते हैं कि NPR दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, मतलब कितना फैक्टोरियल कितना होता है, n होता है। अब फैक्टोरियल n माइनस कितना हो जाता है, r हो जाता है। बस यहाँ पे इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। बस इतना ही है। अगर NCR होता तो फैक्टोरियल n होता। अब फैक्टोरियल कितना हो जाता है, n माइनस कितना r, फैक्टोरियल कितना हो जाता है, r हो जाता है, ठीक। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, परमुटेशन में क्या है और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अगर हिंदी में कहा जाए तो सजाया जाता है। क्या किया जाता है, सजाया जाता है, ठीक है। सिर्फ अरेंज किया जाता है। अब अरेंज क्या किया जाता है, सेलेक्ट क्या किया जाता है, वो देख लीजिए। अगर मेरे पास दो पेन है, अगर ये देख लीजिए, मेरे पास ऐसा पेन है, मेरे पास 3 पेन है, ठीक है। 2 मेरा ब्लू, एक ब्लैक, एक मेरा रेड है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपके नज़र के सामने अरेंज करने का मतलब, ठीक है। या लेफ्ट साइड में आपका राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेफ्ट में आपका क्या है, ब्लैक है। यहाँ पर बीच में क्या है, ब्लू है। राइट साइड में क्या क्या है, ब्लू है। बीच में क्या है, रेड है, ठीक है। अरेंज करने का मतलब क्या, एक बार इसको हम यहाँ पे लेके चले गए, यहाँ पर क्या इसको लेके चले, तो पोजीशन मेरा क्या, एक ठो मेरा क्या है, पहले मेरा क्या था, फर्स्ट ब्लैक था, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी को परमोटेशन कहते हैं। परमोटेशन मतलब क्या, अरेंज करना। कितने तरह से क्या कर सकते हैं आप, अरेंज कर सकते हैं। देखिए परमोटेशन का मतलब अरेंज करना। परमोटेशन मीन्स कितना, अरेंज करना। क्या करना, अरेंज करना, ठीक है। आप कितने तरह से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका फर्स्ट मेरा 3 पेन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लैक पेन है, ये मेरा ब्लैक है, ये मेरा रेड है, ये मेरा क्या है, ऐसे ब्लैक कर दे रहे हैं। मान लीजिए अगर ABC कर लीजिए, A है, B है और कितना है, C है। 3 पर्सन है, ठीक है। तो एक तरह से तीनों आदमी ऐसे खड़ा है, फर्स्ट सेकेंड मेरा क्या हो गया, थर्ड। इसी आदमी को हम ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं। देखिए C यहाँ पे कर दिए, B यहाँ पे कर दिए और फिर यहाँ पे कर दिए, क्या कर दिए, A कर दिए। इस तरह भी आदमी खड़ा हो सकता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे रुपेश खड़ा है, यहाँ पे रजनीश खड़ा है और यहाँ पे क्या है, रमन है, ठीक है। उसी आदमी को यहाँ पे क्या कर दिए, रमन यहाँ पे कर दिए, ठीक है। ऐसे भी आदमी खड़ा रख सकता है, रजनीश को बीच में ही रखे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए, रुपेश कर दिए, ठीक है। या अब एक बार क्या किए, रमन को यहाँ पे रखने दिया और रजनीश और रुपेश को क्या कर दिए, पलट के दिए। रमन यहाँ रखने दिए और रुपेश को क्या कर दिए, एक बार बीच में कर दिए। मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यानी जिस पोजीशन में पहले था, अगर मेरा पोजीशन चेंज होता है तो लुक मेरा क्या हो जाता है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं परमोटेशन। परमोटेशन मीन्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन मेरा क्या होना चाहिए, पूरा फुल्ली चेंज होना चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल 2 ठो में लेके देखिए कि अगर 2 आदमी है, कि अगर 2 लड़की है, ठीक है, एक सोनाली है, ठीक है, और एक आपका पूजा है, ठीक है। ये 2 है, तो फर्स्ट पे मेरा क्या है, सोनाली है। सेकेंड पे मेरा क्या है, इसको हम फिर कैसे सजा सकते हैं, पूजा को हम फर्स्ट में कर दिए और सोनाली को क्या कर दिए, सेकेंड पे कर दिए। यानी हम इस दोनों व्यक्तियों को, यानी दोनों कैंडिडेट्स को हम फर्स्ट पे सोनाली, सेकेंड पे क्या किए, पूजा, और फर्स्ट पे पूजा और सेकेंड पे क्या कर दिए, सोनाली। ये मेरा ये अरेंज करने का क्या हुआ, तरीका हुआ।
तो वही बोलता है परमुटेशन का मतलब वही है कि आप कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका दो चीज़ है, सिर्फ अगर दिवाए एक और कितना है, दो है, तो फर्स्ट बार में अगर एक और दो को लेंगे तो मेरा कितना बन रहा है, 12। और इसी को कर सकते हैं, दो और कितना कर सकते हैं, 21। यानी यही दो अंक को लेकर हम 12 भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 21। अगर मान लीजिए ऐसे है, 3 और मेरा कितना है, 2 है, तो ये मेरा कितना बन गया, 32। और यही दोनों अंक को हम लेके कितना बना सकते हैं, 23 बना सकते हैं। तो यानी हम ये दो अंक को लेकर हम कितने तरह से सजा सकते हैं, दो दो डिजिट बना सकते हैं। ठीक है, एक ठो मेरा बना सकते हैं 32, एक ठो मेरा बनाते हैं 23। या मगर हाँ, इस जगह पे क्या हो सकता है, 33 पे नहीं, यहाँ पे परमोटेशन नहीं होगा, नॉट परमोटेशन, नॉट परमोटेशन। क्यों? क्योंकि आप किसी को भी पोजीशन चेंज किए तो आपका क्या लगेगा, सेम लुक ही लगेगा। तो जहाँ पे अरेंज करने का पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे आप सजा सकते हैं, तो वहाँ पे परम्यूटेशन होगा, और जहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते वहाँ परम्यूटेशन नहीं होगा। सिंपल सा कैसे होगा, दो जुड़वा भाई है, ठीक है, दोनों को आप खड़ा करा दिए, एक बार ऐसे खड़ा है, एक बार ऐसे खड़ा है, ठीक है, दोनों उसी तरह लग रहा है कि भाई खड़ा है, फिर हम दोनों का स्थान चेंज कर दिया है, तो लगेगा नहीं होगा, क्योंकि लगेगा हमेशा क्या लगेगा कि वही आदमी खड़ा है। वही है परमोटेशन। अब इसका कुछ क्वेश्चन है जो देख लीजिए, जो बेसिक है। जैसे आपका फर्स्ट दिया एक्सरसाइज इतना का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम कर देंगे, और उतना कोई खास नहीं, एकदम सिंपल सा में कर देंगे। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन इवैल्यूएट करने के लिए दिया है, इवैल्यूएट करने के लिए फर्स्ट दिया है 10p4 दिया हुआ है, 10p क्या दिया है, 4 दिया है। सेकेंड दिया है 62p3 दिया हुआ है। दो ठो क्वेश्चन आपका कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए 62p मेरा क्या दिया है, 3 दिया है। हम फर्स्ट बता चुके हैं कि आपका p, अगर एन पी मेरा क्या है, r है, तो फैक्ट्रियल n होता है, और फैक्ट्रियल कितना है, n माइनस कितना होता है, r होता है। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी बेसिस पे अगर आप देखते हैं इतना 10p3 का, तो ये मेरा कितना हो गया, फैक्ट्रियल मेरा कितना हो जाएगा 10, और फैक्ट्रियल कितना 10 माइनस कितना 4। इसी को आप कर सकते हैं, तो फैक्ट्रियल 10 को 10 इंटू कितना 9 इंटू कितना 8 इंटू कितना 7 इंटू कितना फैक्ट्रियल कितना 6, और 10 में से 4 जगह फैक्ट्रियल मेरा कितना हुआ 6, 6 कैंसिल, कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह 62p3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्ट्रियल कितना 62 अपॉन कितना फैक्ट्रियल कितना 62 माइनस कितना 3, तो ये हो जाएगा 62 इंटू कितना 61 इंटू कितना होगा 60 इंटू कितना होगा 59 ना, 59 अपॉन कितना, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो शायद 59 ही रहेगा, फैक्ट्रियल कितना हुआ 59, कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ तक आपका बन जाएगा। प्रूफ दैट एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो यहाँ तक करना नहीं चाहिए था, आपका बेसिक है, यहाँ तक आराम से बनते जाएगा। एक तो क्वेश्चन जो प्रूफ करने, एक तो क्वेश्चन देखिए फाइंड एन का वैल्यू फाइंड करना, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से बनेगा, आराम से बना सकते हैं इतना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखो इफ एन पी 5, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एन पी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 20 इंटू एन पी 3, एन पी 3, फाइंड एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड एन, आपको एन क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक है, आराम से ख़त्म हो जाएगा इसका। देखिए थोड़ा सा आप LHS में इतना लिख सकते हैं, फैक्ट्रियल एन है ना, फैक्ट्रियल एन का लीजिएगा, एक कितना कर सकते हैं, फैक्ट्रियल एन माइनस कितना का लिए 5 का लिए, इक्वल टू है, इक्वल टू का लिए, ये 20 है ना, 20 कर दिए, इसको कितना लिख सकते हैं, फैक्ट्रियल कितना लिख सकते हैं एन, इसको कितना लिख सकते हैं, फैक्ट्रियल एन माइनस कितना कर दिया 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर में फैक्ट्रियल एन मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा कितना दे देगा, देख लीजिए,
फैक्टोरियल कितना, एन माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 20 इंटू कितना होगा फैक्टोरियल कितना एन माइनस कितना हो गया 5। अब बताइए बड़ा कौन है, ए बड़ा है या ए बड़ा है? हाँ, और सपोज एन अगर नहीं समझ में रहा, एन का वैल्यू कितना लीजिएगा 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरा कितना देगा 17, और 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरा कितना दे देगा 15। तो श्योर है ऑब्वियसली है मेरा कितना, ये वाला मेरा वैल्यू मेरा क्या है बड़ा है। जब आपको समझ में नहीं आए तब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन माइनस कितना 3, एन माइनस कितना 4, और फैक्टोरियल कितना एन माइनस कितना 5, ए कितना 20 इंटू कितना फैक्टोरियल कितना एन माइनस कितना हुआ 5। ए वाला आपका क्या है कैंसिल। देखिए एन माइनस कितना 3 और एन माइनस कितना हो गया 4, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 4। आपको एक चीज़ बताए होंगे कि बड़ा वाला के साथ बड़ा डिजिट, छोटा वाला के साथ क्या छोटा। आप जान रहे एन माइनस 3 बड़ा है कि एन माइनस 4 बड़ा है, एन माइनस 3 बड़ा है, ठीक है। तो एन माइनस 3 के साथ क्या लेंगे, एन माइनस क्या लेंगे बड़ा वाला डिजिट 5। तो एन इक्वल टू मेरा कितना हो गया 8, और एन माइनस 4 इक्वल टू कितना लेंगे 4। एन इक्वल टू मेरा कितना दिखा 8। ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है दोस्त, इसलिए कि ये कैलकुलेशन आपका हमेशा देता है इस तरह से, ठीक है। तो वो बेसिस पे क्वेश्चन था, आप आराम से इसका 4 5 6 7 तक आराम से बना सकते हैं, उतना कोई डाउट नहीं था, ठीक। हाँ एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इतना नंबर क्वेश्चन 4 का देख लीजिए, ऐसे 4 भी देख सकते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, इसका थर्ड भी देख ले सकते हैं, थर्ड देख लीजिए 3 का थर्ड देख लीजिए, 3 का ही थर्ड देख लीजिए। पहले कितना अच्छा लगता था कि पहले सोचते थे कि 11th क्लास जैसे ही स्टार्ट हुआ टीचर के पास लोग जाते थे, किसी भी कोई प्रॉब्लम फंस जाता था, सोचता था यार अब क्या करें, आगे वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछता था लोग अपने में पूछता था। क्या होता था कि अपना खुद का नहीं आता था, बहुत सारे से लोग जब पूछने जाते सीनियर से तो उसको खुद नहीं आता था, तो आपको क्या बताता। मगर आज के दौर एक ऐसा चीज़ है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं हम मैथ अपना सबसे पहले कंप्लीट करके बैठ जाएं, या हमसे लोग पूछेगा, क्यों पूछेगा, क्योंकि हम अगर मुझे आएगा तभी लोग मुझसे क्या करेंगे पूछेंगे। तो उसका क्या बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पहले से पूरा कंप्लीट करके रखिए, और जो आपसे पूछता है उसको आप बताते जाइए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका देखिए, इसका 3 का थर्ड का 3, ठीक है। क्या दिया हुआ इफ़, बहुत अच्छा लगता था इफ़ 2np, 2np कितना दिया 3 है, 3 का है ना, हाँ 2np3 इक्वल टू 100 हाँ इंटू np np कितना 2 तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा हम फाइंड एन, आपको एन फाइंड करना है, फाइंड एन फाइंड करना है, ठीक। आप सिंपल सा जो चीज़ आप जानते हैं वही चीज़ लिख सकते हैं, जो आप जानते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसको देखिए, फैक्चुअल कितना लिख सकते हैं 2n, और फैक्चुअल कितना 2n माइनस 3, एक कितना 100, एक कितना लिख सकते हैं फैक्चुअल कितना n, और फैक्चुअल कितना n माइनस कितना 2। देखते हैं, देखिए इसको अगर तोड़ सकते हैं छोटा सा में, तो इसको कितना कर सकते हैं 2n है, फिर 2n माइनस कितना कर दें 1 कर दें, फिर 2n माइनस 3 तक जाएंगे, 2n माइनस कितना कर दें 2 कर दें, और फिर फैक्चुअल कितना 2n माइनस कितना हो गया 3, डिनोमिनेटर में कितना है फैक्चुअल कितना 2n माइनस कितना है 3 इक्वल टू 100 है, 100 छोड़ दिए इसी तरह, कोई दिक्कत। n इंटू कितना n माइनस कितना 1 इंटू कितना फैक्चुअल कितना n माइनस कितना हो गया 2, फैक्चुअल कितना हो गया n माइनस कितना हो गया 2। ऐसे एक कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, 2n है, पहले n से n मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया,
एन माइनस वन यहाँ भी है, 2 कॉमन कर लेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा। ये 2 इंटू कितना हो गया, 2n माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना 2 है, n माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे कितना n माइनस कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। n माइनस वन से n माइनस वन क्या कैंसिल, 2 मेरा कितना हुआ 4, ये मेरा कितना हो गया 25, ठीक है। यानी कितना 2n माइनस वन इक्वल टू मेरा कितना हुआ 25, n इक्वल टू मेरा कितना हो गया 30। इसी तरह क्वेश्चन है जितना भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। 4, 5, 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, BSc के हम आराम से बना सकते हैं। तो 4 का थर्ड देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपको। फोर का एक थर्ड देख लीजिएगा। फोर का थर्ड देख लीजिएगा, क्या बोलो। 11 PR इफ 11 PR बराबर हाँ 12 PR माइनस 1 -1, फिर फाइंड R। फाइंड आर देख लीजिए आप लोग। फाइंड आर, आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। 11 PR है, आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना 11, फैक्टोरियल कितना 11 माइनस कितना आर इक्वल टू करती है, ठीक है। 12 है, इसे क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना 12, और कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना माइनस आर, और प्लस कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। आप देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। फैक्टोरियल कितना 11, और इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना 11 माइनस कितना आर, और इसे लिख सकते हैं 12 इंटू कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं 11, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। और यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 में से 1 जगह मेरा कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो गया आर। अब बताइए बड़ा कौन, ए या ए, सिंपल सा सोचिए, 11 माइनस आर बड़ा या 13 माइनस आर बड़ा, बड़ा कौन ए या ए। आप कुछ जब समझ में आपको नहीं आए कीजिएगा क्या कि आर सपोज मान लीजिए कितना 0 है, या आर सपोज मान लीजिए कितना 1 है। सपोज आर इक्वल टू कितना मान लीजिए 1 मान लीजिए। जब आर इक्वल टू 1 मान लीजिए तो 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा कितना हुआ फैक्टोरियल 10, और 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा कितना हुआ फैक्टोरियल कितना 12। ये वो भी इसलिए कि फैक्टोरियल 12 मेरा कितना होगा ग्रेटर होगा फैक्टोरियल कितना 10 से, श्योर। बस यहाँ से आप जान रहे हैं। अब देख लीजिए, इतना में से हम सिर्फ 1 घटाते चले जाएंगे। देख लीजिए ए मेरा तो के हुआ कैंसिल हुआ, ए मेरा कितना हुआ फैक्टोरियल कितना 13 माइनस आर, और ए मेरा क्रॉस होकर 12 इंटू कितना फैक्टोरियल कितना 11 माइनस कितना देगा आर। आप देख लीजिए ये 13 माइनस आर है, मेरा ग्रेटर कौन था, ये ग्रेटर है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो 13 माइनस आर, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना देगा 12 माइनस कितना आर, फिर 1 सब्ट्रैक्ट फिर करेंगे तो मेरा कितना देगा 11 माइनस कितना हो जाएगा आर, इक्वल टू कितना 12 इंटू कितना फैक्टोरियल 11 माइनस कितना आर। ए से ए मेरा क्या हुआ कैंसिल। अब देख लीजिए 13 माइनस कितना हुआ आर, और फिर कितना हुआ 12 माइनस कितना हुआ आर, 4 3 जा मेरा कितना होता है 12, ठीक है। हम हमेशा यहाँ पर बताए हैं कि ग्रेटर के साथ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, स्मॉलर के साथ स्मॉलर वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। तो 13 माइनस आर के साथ आप क्या लीजिएगा 4 लीजिएगा, ठीक है। और 12 माइनस आर के साथ क्या लीजिएगा 3, दोनों की जगह से आर आपका वैल्यू कितना दे देगा 9 दे देगा, ठीक है। ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन, बेसिक है, छोटा छोटा क्वेश्चन आप आराम से अपनाते हुए जा सकते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। रेशियो वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन रेशियो वाला करते हैं आपका बन जाएगा। रेशियो वाला एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव का 1 देख लीजिए, इफ एन पी 4
इस एन पी कितना हो गया 4 इस टू एन पी 3 इस टू एन पी कितना हो गया 5 है सर एन भी 5 इक्वल टू 1:2 दिया इक्वल टू 1:2 कितना दिया 2 फाइंड एन फाइंड आपको क्या करना है एन आपको फाइंड करना है ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं आप यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे एन पी है ना एन पी 4 आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना एन आप फैक्टोरियल एन माइनस कितना कर दिए 4 इस टू इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना एन अब फैक्टोरियल कितना कर दिए एन माइनस कितना 5 1:2 कितना है 2 है। आप यहाँ तक कुछ भी नहीं आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको रेशियो है डिवाइड में कर देंगे और इनटू में करेंगे ना तो रेशियो मेरा क्या हो जाता है पलट जाता है ठीक है। तो इससे फैक्टोरियल कितना किए एन ठीक है फैक्टोरियल कितना एन माइनस कितना हो गया 4 अगर इनटू में करेंगे तो मेरा पलट जाएगा ठीक है पलट के मेरा कितना देगा फैक्टोरियल कितना एन माइनस कितना होगा 5 अब फैक्टोरियल कितना हो गया एन ए मेरा कितना होगा 1 कितना 2 ठीक है। देखिए ए फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल इसमें ग्रेटर कौन है ए या ए -4 तो फैक्टोरियल कितना हो गया एन माइनस कितना हो गया 5 अब फैक्टोरियल एन माइनस कितना 4 इंटू कितना एन माइनस कितना हो गया 5 इक्वल टू 1 मेरा कितना हो गया 2 एन माइनस 5 एन माइनस 5 ये मेरा कितना देगा एन माइनस 4 इक्वल टू मेरा कितना हो गया 2 तो एन इक्वल टू मेरा कितना हो गया 6। ये बेसिक क्वेश्चन था आप आराम से बना सकते हैं इसमें नो डाउट है ठीक ये चैप्टर को हिंट। और एक चीज़ दोस्त अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो एक छोटा सा लाइक करने और शेयर करने में कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब श्योर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो।